दोस्तों, जितने भी जो हमारे झारखंड पर जो आदिवासी जो ईसाई धर्म जो लोग मान रहे हैं, जो आज से 50 साल पहले जो ईसाई धर्म को जो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, उनको कभी धोखा नहीं हुआ है। क्योंकि कई सारे लोगों को इस बात पर चिंता होने लगती है कि हमारे पूर्वजों ने शायद उनको धोखे में रख करके, किसी तरह की बहकावा में रख करके ईसाईयत एक्सेप्ट करवाया गया है। हमारे भविष्य की जीवन खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे झारखंड पर डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस तरह की तमाम सोचने वाले लोगों को इस वीडियो देखने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे इस तरह की बातें चर्चा करके 5 साल हो गई है। अगर आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो पुराने वीडियो को स्क्रॉल करके देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस बात को मैं लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे आने वाले पीढ़ी कभी नहीं पछताएंगे। आज के तारीख पर, आज के दौर पर जिस तरीक़ा से धर्म एक्सेप्ट करने पर रोका जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकावे में इस तरह से मजबूर किया जा रहा है ताकि ईसाईयत की कम हो। हमारे झारखंड पर लगभग 14% ईसाईयत की जनसंख्या है 2011 के अनुमान के आधार पर। लेकिन आज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगभग 20 साल हो गई है। अब क्या 14% है? 14% 20 साल में क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी है? और इन जनसंख्याओं को दबाने के लिए हमारे झारखंड पर जनगणना रोक रखी है। और कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने के लिए घर वापसी करा रहे हैं। इन सबको इस बात का डर लग रहा है, अगर हम इनको वापस किए बिना ही अगर हम जनगणना अगर हम करा देते हैं तो हमारी जो उन अंधभक्तों ने जो परिकल्पना किया है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। और इसी बातों का डर इन सबको सता रही है। और सेंट्रल में उनकी सरकार है, हम जनगणना को हम लोग रोक के रखेंगे। आने वाले समय पर भी किसी भी तरह का हमारे झारखंड पर दिक्कत या फिर कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती है। इस बात को मैं आप सबको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और लिख के हम आपको बता सकते हैं। क्योंकि आज के दौर पर जो ये लोग धर्म स्वीकार करने की जो अफवाह फैलाते हैं ना, ये सब ढांढोसला है। हमारी पूर्वजों का धरोहर, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ कर्मकांड, रूढ़ी परंपरा से ये लोग दूर जा रहे हैं। ऐसा कोई परंपरा को आज तक नहीं त्यागा है, नहीं त्यागा है। उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं परंपराओं को बरकरार करके ही, संरक्षण सुरक्षा करके ही आज तक आदिवासी ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन मानववादियों की विचारधारा में जो प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। और आज तक जो हमारे पूर्वजों की कर्मकांड को लोग छोड़ते जा रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो ईसाई धर्म को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, नहीं जानते हैं। उन लोग आज उनकी पूर्वजों की पर्व त्यौहार कोई लोग नहीं मानते। लेकिन आज की तारीख पर जो रंग बिरंगे शहर जो लोग घूम रहे हैं ना, इनकी बहकाव में आकर के उसकी हर रंग रूप को ही लोग बदल दिया जा रहा है, बदल देता है। आने वाले समय पर भी हमें इस बात का कहते हुए भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने लग रही है या फिर शर्म नहीं आ रहा हमको कि आपकी जो ये परंपरा आने वाले समय पर विशेष समुदाय, विशेष संगठन की बस रह जाएगी। ये बात मैं आप सबको लिख के बता रहा हूँ, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हमारी रूढ़ी परंपरा को छोड़ रहे हैं। आज के तारीख पर भी हमारे झारखंड पर ऐसे संगठन है जो उस रूढ़ी परंपरा को छोड़ चुके हैं। ना वो लोग ईसाई में गिने जा रहे हैं, ना इस्लाम में, ना बौद्ध में, ना हिंदू में, ना सरना में गिने जा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं। क्या इन सब को आप
शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरीज से आप उन सबको हटाने के लिए आप राजनीति कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख पर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि डीलिस्टिंग हो जाएगी, आदिवासी सूची से ईसाइयों को हटाया जाएगा। जब तक हमारा भारत का संविधान रहेगा तब तक कभी हटाया नहीं जा सकती है, क्योंकि 10 साल 20 साल में ये जो नए कम्युनिटी के लोग जो स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं ना, ये संवैधानिक आधार मान्यता मिलने के लिए पिछले 75 साल लगना पड़ेगा। 75 साल, जब तक तो हमारा ईसाइयों की जो कम्युनिटी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, चाँद पर भी जा सकते हैं तब तक, तो आप समझ जाइए। क्योंकि आज की तारीख पर यही चीज़ लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड के कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि आपकी समाज, आपकी आने वाले पीढ़ी कुछ नए तरीक़ा से जीवन जिए, ताकि उन तरीक़ा से जीते रहे और हम 5-5 साल पर हम वोट बैंक बैलेंस की हम राजनीति कर सकें, चुनाव रैलियों पर हम उन सबको हम झुनझुना तमा सकें। और यही उनकी मानसा है और यही उनकी सोच है, और इसीलिए आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर उन सारे लोगों को गर्वाप्सी किया जा रहा है, ताकि धर्म के आधार पर हम उनको गुलाम रख सकें। कभी कभी मुझे ऐसे लगने लगता है कि जब हमारा भारत जब 1947 को जब आज़ाद हुआ है ना दोस्त, सबसे आज़ादी की जो सांस जो लोग जी रहे हैं ना, वो ईसाई कम्युनिटी के लोग जी रहे हैं। इस बात को आप दावे के साथ समझ सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। क्योंकि कोई भी समुदाय में देख लीजिएगा, आज़ादी की जो जीवन जीने वाला अगर कोई व्यक्ति है, कोई समुदाय है, तो वह ईसाई समुदाय है। क्योंकि हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, हर तरीक़ा से आज़ादी। लेकिन दूसरा कम्युनिटी में बंधन, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो करना, वो करो, हर एक तरीक़ा से अभी भी गुलामी में है वो लोग। और इन्हीं गुलामियों की वजह से आज की तारीख पर भी हमारे झारखंड पर 14% जो ईसाइयों को ना पीछे धकेल दिया जा रहा है, उनके आगे कम पड़ जा रहे हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमारे झारखंड पर कुछ लोगों को आने वाले समय पर हम वोट हम बटोर नहीं पाएंगे, ये देख करके, ये सोच करके कर वापसी कराया जा रहा है। यही है हमारे असली धर्म, यही है हमारी असली धर्म, यही हमारे पूर्वजों का है, हम सदियों से ही है। भई आपकी सदियों से ही है, अच्छी बात है, सदियों से ही है। लेकिन आज की तारीख पर आपकी परछाई कहाँ है? उसकी परछाई कहाँ है? आप उस परछाई की जो आप लोगों को जो आप समझा रहे हैं, लोगों को जो आप बुझा रहे हैं, उस परछाई दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आप किस की बात कर रहे हैं, आपको ये भी पता नहीं है। और इसीलिए आने वाले समय पर भी आदिवासियों को डीलिस्टिंग तो कभी हो ही नहीं सकता है। जो ईसाई धर्म मानने वालों को डीलिस्टिंग की बात को आप भूल जाइए, हो ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा है, क्योंकि भोला वाले लोगों को ये लगने लगता है कि हमारा धर्म कोड लागू हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये लोग डिलीट हो जाएंगे। धर्म कोड लागू करेगी तब ना, धर्म कोड लागू कर ही नहीं पाएगी। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी किसी भी विशेष स्टेट के लिए कोई भी नया धर्म कोड निर्गत नहीं किया जा सकता है। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान पे नहीं है। वरना अगर ऐसा ही प्रावधान है तो फिर से हमारे उस संविधान की आर्टिकल को हमें संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन करने के लिए इन लोगों के पास पावर नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा बहुत जानने को समझने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में जिस प्यार को आपने दिया है, इस प्यार को भी आप इस वीडियो पर भी दोहराइएगा। धन्यवाद।